हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटर, जिसमें हमको दो चीज़ें पढ़नी है। एप्लीकेशन फॉर जॉब, यानी किसी जॉब के लिए जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो किस तरीके से मैं लेटर लिखूंगी। एंड लेटर टू एडिटर, यानी मैं किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के एडिटर को जब लेटर लिखूंगी तो मैं किस तरीके से लिखूंगी। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन का मतलब ही होता है कोई वैकेंसी निकली है, कहीं न्यूज़पेपर या मैगजीन में ऐड निकला है और उसके रिप्लाई में मैं एक लेटर लिख रही हूँ। ठीक है, फॉर दैट जॉब। ठीक है, एप्लीकेशंस फॉर जॉब आर रिटन इन अ वेरी फॉर्मल, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। ठीक है, तो बहुत ही फॉर्मल तरीके से होता है, तू तड़ाक ऐसे नहीं होता है, बहुत ही फॉर्मल तरीके से, क्योंकि हम किसी बाहरी पर्सन को लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं फॉर जॉब। ठीक है, द एप्लीकेंट हैज टू फोकस ऑन हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड दस अ बायोडेटा इज इनक्लोज्ड। तो अगर मैं किसी पोजीशन के लिए एप्लीकेशन लिख रही हूँ तो मैं उसमें अपना बायोडेटा भी अटैच करूँगी। ठीक है, कि मेरे क्वालिफिकेशंस क्या है, मेरे एक्सपीरियंस क्या है, मैं क्यों उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, it includes important information regarding the candidate such as the name, date of birth, contact address, education qualification, professional attainments, experience letter, hobbies, marital status, salary expected and references. references का मतलब होता है अगर मैंने कहीं और काम करा है और बहुत हाई डेजिग्नेशन पे कोई पर्सन है तो वो अगर मुझे रेफ़र कर रहा है, ठीक है, मुझे रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, इसको कंसिडर करो, तो उसको बोलते हैं रेफरेंसेस। ठीक है, द बायोडेटा इज रिटन इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। द फॉरवर्डिंग लेटर रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ द राइटर। बायोडेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो पर्सन कैसा है, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन, उसने पढ़ाई लिखाई कहाँ से करी है, उसका एक्सपीरियंस कहाँ का है, उसने कहाँ कहाँ काम किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा बायो data. It must be brief and polite while stressing personal qualities such as habits, manners, health, physique, etc. It should avoid the two extremes of bragging and ingratiating. यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, सिंपल बताना है। All right, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। You are आनंद और आरती of 14 Model Town, Delhi. You have seen an advertisement in the Hindu for the post of chief chef in a 5-star hotel. Apply for the job with complete biodata. ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें क्या बताया है, मैं कौन हूँ, आनंद या फिर आरती, मेरा एड्रेस भी दिया हुआ है, ये भी बताया है कि एडवर्टीजमेंट किस में आया था, द हिंदू नाम के न्यूज़पेपर में आया था, किस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, चीफ शेफ इन अ 5-स्टार होटल। ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में से ही मिल गई है। तो सबसे पहले आएगा एड्रेस, किसका, मेरा, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 14 मॉडल टाउन दिल्ली। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आएगी डेट, दैट इज May 25, 2021। अब यहाँ पे देखो, रिसीवर्स एड्रेस, जो हमारी एप्लीकेशन को रिसीव करने वाला है वो कौन है, द मैनेजिंग डायरेक्टर, द रेडिसन होटल गुड़गांव। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी है। आपको पता है कि आप एक शेफ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो क्वेश्चन में, तो आप लिखोगे भी किसी होटल के मैनेजर को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा द मैनेजिंग डायरेक्टर, द रेडिसन होटल गुड़गांव। ऑल राइट, सर, फिर सर के बाद कोई कॉमा नहीं आएगा, प्लीज ध्यान रखना, सब बच्चे लगा के आते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। सर के बाद कॉमा नहीं आएगा। एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ, जो हमने क्वेश्चन में से ही निकाल लिया था। ठीक है, हर लेटर को आपको इसी लाइन के साथ शुरू करना है। इस लाइन को अपने दिमाग में लिख लो और अंडरलाइन कर लो। This is with reference to the advertisement published in the esteemed daily The Hindu on May 20th, 2021. अब याद रखना कि एड का डेट आप कोई और देना और लिखने का डेट कोई और देना। जैसे कि द हिंदू में कब आया था एड, May 20 को, तो आप May 25 को लेटर लिख रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा डेट का डिफरेंस याद रखना और ये लाइन को तो याद कर लो। ठीक है, आई एम आनंद क्वेश्चन में दिया हुआ था। I have completed my MBA in Hotel Management from Delhi University. I intend to apply for the post of Chief Chef in your esteemed organization. Please find enclosed my biodata for the said purpose. I am hardworking, honest and punctual. ठीक है,
प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड माय बायोडेटा लिखना ही लिखना है, क्योंकि जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप अपना बायोडेटा भी दोगे, तो ये लाइन आपको जरूर से ही लिखना है, ठीक है। इन एंटिसिपेशन ऑफ एन अर्ली रिस्पॉन्स, योर्स ट्रूली, टी को कैपिटल मत लिखना, ठीक है। टी ट्रूली, फेथफुली का एफ छोटा ही होता है, ये मिस्टेक्स करके आते हैं बच्चे, ठीक है। तो योर्स में कॉमा नहीं आएगा, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, और ट्रूली का टी, सिंसियरली का एस या फिर फेथफुली का एफ छोटा होगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा नाम। तो दोस्तों बायोडेटा को आप कैसे बताओगे, एक बॉक्स बना देना, ठीक है, बीच में लिख देना बायोडेटा, फिर जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब मैं शेफ के लिए अगर अप्लाई कर रही हूँ तो मैं अपने क्वालिफिकेशन में भी थोड़ा सा होटल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने क्वालिफिकेशन में यहाँ पर लिख दिया, डन अ 3 ईयर कोर्स इन फूड एंड बेवरेज फ्रॉम XYZ स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको उस टाइम पे दिखानी होगी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिख दीजिए कि आप पहले भी एज अ शेफ 3 स्टार होटल में काम कर चुके हैं। हॉबीज में कुकिंग तो लिखना ही लिखना, क्योंकि शेफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, एंड लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको पूरा लेटर लिखना है, अपना एड्रेस, डेट, द मैनेजिंग डायरेक्टर, सब्जेक्ट, फिर दिस इज विद रेफरेंस टू योर, ठीक है, ये जरूर लाइन लिखनी है, योर्स ट्रूली, नाम एंड बायोडेटा। ऑल राइट, हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर प्रेम और पारुल ऑफ 16 TT नगर भोपाल। यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर in a reputed firm in Mumbai. Write a letter to the public relation officer, Chantak Enterprises, Mumbai, applying for the job. Write a letter in 125 to 150 words giving your bio data. तो मैं कौन हूँ, प्रेम या फिर पारुल। मेरा एड्रेस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए। किसको लेटर लिख रही हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को ऑफ चैंटैक एंटरप्राइजेस। ऑल राइट, तो बहुत सारे डिटेल्स मुझे क्वेश्चन में ही दे दी गई हैं। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर 16 TT भोपाल मेरा एड्रेस, डेट डाल दी April 26, 2021। किसको लिख रही हूँ, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर चैंटैक एंटरप्राइजेस मुंबई को। सर के बाद कॉमा नहीं, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। फिर लिखूंगी मैं इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो हमको इस बार क्वेश्चन में नहीं बताया है कि कौन से न्यूज़पेपर में ऐड आया था, तो हम मन से लिख देंगे कि जो आपका ऐड आया था इन द हिंदुस्तान टाइम्स, dated on April 23, 2021. I wish to offer my services as one of the candidates. I fulfill the conditions laid down in your advertisement. I have completed my MBA in Marketing Management from Pune University with 90% marks. I've also got 1 year working experience in XYZ Enterprises, Mumbai. Enclosed here with the biodata, photographs, certificates and testimonials for your reference. आप ये लाइन याद भी रख सकते हो। होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स या फिर क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। योर्स ट्रूली प्रेम। ऑल राइट, टी का टी छोटा, योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। फिर आप उसी तरीके से एक टेबल बना के बीच में बायोडेटा लिख के अपना नाम, परमानेंट एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन, हॉबीज, वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हो। और इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है जॉब का वो कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटर टू एडिटर। तो दोस्तों हम लेटर टू एडिटर क्यों लिखते हैं, हम एडिटर को किसी भी न्यूज़पेपर के या किसी भी मैगजीन के एडिटर को लेटर इसीलिए लिखते हैं ताकि हम अपना एक वॉइस, एक अपना ओपिनियन, अपना एक व्यू, अपना एक अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट जाहिर कर सकें, या फिर किसी भी इशू पे, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, उस पर अपने व्यूज़ दे सकें, ठीक है। तो लेटर टू द एडिटर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आता है सबसे ऊपर, मिनिमम 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद डेट कैसे लिखोगे, 14th May, 2021, नो स्लैश नो डैश, ओके, दिस इज द स्ट्रिक्ट फॉर्मेट।
फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस हमेशा जो एडिटर होता है उसका एड्रेस होता है। अब तुम ऐसा मत बोलना कि एडिटर का नाम रमेश था तो हमने रमेश लिख दिया, नो। इसमें हमेशा एक स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी द एडिटर। अगर न्यूज़पेपर का नाम दिया है तो ठीक है, नहीं तो द टाइम्स ऑफ इंडिया या जो भी आपको लिखना हो, न्यू दिल्ली डैश पिन। दिस इज अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, आपको यही लिखना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपने लेटर क्यों लिखा है, मतलब वो पढ़ते ही सामने वाले के दिलो दिमाग में पता चलना चाहिए कि आपने लेटर को क्यों लिखा है, ठीक है। यूजुअली 1 लाइन में सब्जेक्ट आता है। फिर आएगा सैल्यूटेशन, यानी सर के बाद कॉमा नहीं आता है। आती है फिर बॉडी। बॉडी में होते हैं 3 पार्ट। पहले होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, आप थोड़ा सा बताते हो कि आपने क्यों लिखा है लेटर। पैराग्राफ 2 में आप थोड़ा टॉपिक को डिटेल में बताते हो, एंड पैराग्राफ 3 में आप कंक्लूड करते हो एक पॉजिटिव नोट के साथ कि आशा करता हूँ मेरे लेटर से थोड़ी अवेयरनेस आई होगी, या गवर्नमेंट पॉजिटिव स्टेप्स लेगी, या पॉजिटिव आउटकम रहेगा इस लेटर का, ठीक है, इस तरीके से। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी योर्स ट्रूली योर्स फेथफुली, जिसमें टी और एफ छोटे होते हैं, ठीक है। और आखिर में आ जाता है जिसने भी लेटर लिखा है उसका नाम। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन के थ्रू उसको समझ लेते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ मैगजीन, ठीक है। अब हमको किसको लेटर लिखना है, एडिटर ऑफ अ मैगजीन, और मैगजीन का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेशंस, ठीक है। न्यू दिल्ली on the deterioration in the standard of living in your city, give suggestions for improvement, sign yourself as PMR। तो हमको बता दिया है कि हमको एक एडिटर को लिखना है मैगजीन के, जिसकी मैगजीन का नाम है एक्सप्रेशंस, न्यू दिल्ली की है वो, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हमारा, डेटोरेशन इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो उसका हम देख लेते हैं किस तरीके से जवाब आएगा। मैंने लिख दिया अपना एड्रेस, क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, वरना मन से डाल दूंगी मैं 15A मॉडल टाउन दिल्ली। एक लाइन छोड़ के डेट डाल दी, April 5th या 5th April, 2020, ठीक है। द एडिटर एक्सप्रेशंस, क्योंकि मैगजीन का नाम है एक्सप्रेशंस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली, मन से एड्रेस लिखना है। एक लाइन छोड़ के सर के बाद कॉमा नहीं, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैंने लिखा डिटेरियोरेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कैपिटल सिटी, ठीक है। उसके बाद 3 पैराग्राफ आएंगे, और हमेशा इस लाइन से शुरू होता है पैराग्राफ कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द डिटेरियोरेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कैपिटल सिटी। तो इसी तरीके से आपको चालू करना है, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड पैराग्राफ में थोड़ा सा डिटेल दोगे, एंड थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूड करोगे। जैसे इसमें लिखा है द अनरिस्ट्रिक्टेड इनफ्लो ऑफ पीपल टू दिल्ली शुड बी चेक्ड, तो उसने अपना व्यू बता दिया कि इस तरीके से होना चाहिए। लास्ट में हो जाएगा योर्स ट्रूली, और हमको क्या नाम दिया था क्वेश्चन में, PMR, तो हमने यहाँ पे लिख दिया PMR। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर हेमंत हिमांशी, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हेराल्ड। किसको लिखना है हमको, एडिटर को लिखना है ऑफ द हेराल्ड, न्यूज़पेपर का नाम है हेराल्ड, न्यू दिल्ली, एक्सप्रेसिंग योर एंग्विश ओवर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग द इलिसिट लिकर एंड द डेडली केमिकल्स लाइक आर्थ्रेक्स, ठीक है। तो मैंने अपना एड्रेस डाल दिया, एक लाइन छोड़ के डेट डाल दी, एक लाइन छोड़ के द एडिटर द हेराल्ड न्यू दिल्ली, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक लाइन छोड़ के सर, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, टेरर कॉज्ड बाय द इलिसिट लिकर एंड आर्थ्रेक्स। फिर मैं बताऊंगी थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, या फिर द रीसेंट डेथ्स ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ, या कुछ अच्छी सी लाइन से मैं उनका जो अटेंशन है उसको ग्रैब करने की कोशिश करूंगी। फिर मैं सेकंड पैराग्राफ में और थोड़ा डिटेल बताऊंगी, और लास्ट में कंक्लूडिंग तरीके से उस पैराग्राफ को खत्म करूंगी। लास्ट में मैं लिख दूंगी योर्स ट्रूली हेमंत, या फिर जो भी क्वेश्चन में आपको नाम दिया हो, हेमंत या हिमांशी, जो भी आपको लिखना हो वहां पे लिख के, इस तरीके से हम लेटर टू द एडिटर या लेटर टू मैगजीन लिखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल। तो आर्टिकल हम पढ़ते ही रहते हैं, स्कूल मैगजीन में या न्यूज़पेपर में आते ही रहते हैं आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल्स में बी रिटन फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और स्कूल मैगजीन्स, ठीक है। आर्टिकल जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इंट्रोडक्शन, जिसमें हम थॉट प्रोवोकिंग सेंटेंस या फिर एक कैची सेंटेंस देते हैं ताकि रीडर्स का जो अटेंशन है वो हम ग्रैब कर सकें।
बॉडी होती है आर्टिकल की जिसमें हम कॉज, इफेक्ट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स बताते हैं। और लास्ट पैराग्राफ होता है कंक्लूजन का, जिसमें हम अपना व्यू पॉइंट, कॉमेंट, क्रिटिसिज्म, रिकमेंडेशन, अपील या फिर वार्निंग देते हैं। तो हमने देख लिया कि आर्टिकल में 3 पैराग्राफ होते हैं, पहला इंट्रोडक्टरी, सेकंड में डिटेल और थर्ड में कंक्लूजन। रिटन इन थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन में होता है। जैसा कि आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हो तो वो थर्ड पर्सन में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तू, मैं ऐसा नहीं लिखते हैं उसमें। वर्ड लिमिट है 150 to 200 वर्ड्स की। यूज द हिंट्स गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे नोटिस हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे रिपोर्ट हो, चाहे लेटर टू द एडिटर हो, हमको हिंट्स क्वेश्चन में से ही पकड़नी होती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा जो हमको लिखना है वो हमको क्वेश्चन में से ही मिल जाता है, ठीक है। मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर फॉर्मेट, टाइटल प्लस राइटर्स नेम एंड एक्यूरेसी एंड एक्सप्रेशंस। ऑल राइट, तो हम जल्दी से इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट कैसा रहेगा इसका, एक हेडिंग दे देंगे हम लोग, ठीक है। हेडिंग के बाद नीचे लिखना है बाय, जिसने भी उस आर्टिकल को लिखा है, और फिर आर्टिकल की बॉडी होगी 3 पैराग्राफ में, दैट इज इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन। ऑल राइट, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ वुमेन इन द पुलिस फोर्स सीम्स इनसफिशिएंट स्पेशली व्हेन वी सी द इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। यानी पुलिस फोर्स में विमेन की गिनती कम है, लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज में विमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। Write an article in 150 to 200 words for the Hindustan Chronicle, ठीक है, on the need of having more women in the police force। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक प्यारी सी हेडिंग दे देंगे, नीड फॉर हैविंग मोर विमेन इन द पुलिस फोर्स, ठीक है। मैंने कैची सी हेडिंग दे दी। बाय में लिख दिया नाम अंबिका शुक्ला, क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, वरना मन से कोई भी नाम दे देना। फिर मैं 3 पैराग्राफ लिखूंगी, पहले दूंगी इंट्रोडक्शन, फिर दूंगी थोड़ा सा डिटेल, और तीसरे में दूंगी कंक्लूजन। तो इस तरीके से हमारा जो आर्टिकल है वो हो जाता है। याद रखना, इसको थर्ड पर्सन में लिखना है, आई, मी, यू ऐसे नहीं करना है। ऑल राइट, इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। You are Saurabh or Surbi. Your school has been invited to participate in an inter-school on-the-spot writing competition organized by the Lions Club of your area. Based on your past performance in such competitions, you once again get selected for the proposed competition. The organizers of this competition have given only one topic to write about: my dreams for the next millennium. Write an article in about 200 words. ठीक है, तो हमको किस पे लिखना है, हमको हेडिंग पहले ही मिल चुकी है, माई ड्रीम्स ऑन द नेक्स्ट मिलेनियम, ठीक है। तो उसमें आपको लिखना है, और आप कौन है, या तो सौरभ या तो सुरभि। तो मैंने हेडिंग दे दी, बाय लिख दिया सुरभि या फिर सौरभ, और 3 पैराग्राफ लिख दिए, और इस तरीके से मेरा जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक है रिपोर्ट। तो दोस्तों, रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट और एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इश्यू और अ प्रॉब्लम। अब रिपोर्ट 2 टाइप की होती है। जब कोई इवेंट होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है तो रिपोर्ट लिखते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल की मैगजीन के लिए, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पेपर में जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट, ठीक है। तो रिपोर्ट को लिखते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? अ गुड रिपोर्ट शुड प्रेजेंट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज क्लियरली एज पॉसिबल। यानी घटना कब हुई, या इवेंट कब हुआ, क्यों हुआ, कितने बजे हुआ, कौन कौन लोग आए थे, ये सारा कुछ रिपोर्ट में अच्छी भाषा में होना चाहिए। राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड प्रेफरेबली इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में लिखना है, यानी इवेंट तब हुआ था, ये लोग आए थे, ऐसा हुआ था, ठीक है। राइट इन थर्ड पर्सन फॉर्म एंड अवॉइड यूजिंग प्रोनाउंस लाइक आई, मी और यू, ठीक है। थर्ड पर्सन में लिखना है, यानी ये जो इवेंट था इस डेट पे हुआ था, ये लोग आए थे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैंने ऐसा किया था या उसने वैसा किया था। नो, आई, मी, यू यहाँ पर अवॉइड करना है। The name of the report and source from where it was obtained should be mentioned in the beginning itself. यानी अगर आपको रिपोर्ट या वो इंसिडेंट किसी सोर्स से मिला है तो उसका भी नाम आपको यहाँ पर लिखना है। It should have a proper heading and simple language which is easy to grasp in several small paragraphs. यानी बहुत सिंपल से लैंग्वेज लिखना है, ज़्यादा उसमें बड़े बड़े वर्ड्स या सजावटी बातें नहीं लिखनी है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट फॉर किसी फंक्शन या सेलिब्रेशन का। यानी
जैसे मैं किसी स्कूल की हेड गर्ल हूँ और मेरे स्कूल में कोई फंक्शन हुआ था, उस पर मुझे रिपोर्ट लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगी? सबसे पहले हेडिंग दूंगी, फिर लिखूंगी बाय अंबिका राय हेड गर्ल। क्वेश्चन में नाम दिया हो तो ठीक है, वरना मन से लिख देना। पहले पैराग्राफ में आपको क्या डिटेल्स देनी है? डेट एंड प्लेस ऑफ द इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन 1 जनवरी 2021 इन द स्कूल ऑडिटोरियम एंड सो। सेकेंड पैराग्राफ में आपको बताना है हाईलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम, यानी एनुअल फंक्शन के दिन बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हुई थी, जैसे ड्रामा परफॉर्मेंसेस, सिंगिंग परफॉर्मेंसेस, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड पैराग्राफ में आप बता सकते हैं कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ठीक है। फोर्थ में आप बता सकते हो कि चीफ गेस्ट कौन थे, वो कहाँ से आए थे, वो कौन है, ठीक है। वोट ऑफ थैंक्स, यानी हमारे प्रिंसिपल ने सभी को वोट ऑफ थैंक्स दिया, ठीक है। एंड लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे कि इट वॉज अ मेमोरेबल इवनिंग या फिर वंडरफुल इवनिंग। ऑल राइट, हम इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यू आर विनीता, विनीत ऑकुअर्स इंटरनेशनल स्कूल लखनऊ। रिसेंटली योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल शो एज पार्ट ऑफ अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। राइट अ रिपोर्ट इन 150-200 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो मैंने फटाफट से एक अच्छी सी हेडिंग डाल दी, कल्चरल शो विद अ डिफरेंस। नीचे मैंने बाय विनीत कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो वहाँ पे कॉमा हेड गर्ल हेड बॉय, ठीक है। उसके बाद मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया है कि फंक्शन कब और किस दिन हुआ था। आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल शो इन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑन 18 अगस्त 2021 at 4 PM एज अ पार्ट ऑफ अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। इस तरीके से मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा। सेकेंड पैराग्राफ में मैं बताऊंगी हाईलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम, यानी क्या क्या हुआ था, सिंगिंग हुई थी, ड्रामा हुआ था, ठीक है, इस तरीके से। फिर मैं बता दूंगी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, चीफ गेस्ट आए थे, वोट ऑफ थैंक्स हुआ, देन आवर प्रिंसिपल मिस्टर शेरिल जॉर्ज प्रपोज्ड अ वोट ऑफ थैंक्स। एंड फिर मैं कंक्लूजन दे दूंगी कि दैट द फंक्शन एंडेड विद द स्कूल एंथम एंड इट वाज अ इवनिंग टू रिमेंबर। और दूसरा टाइप होता है रिपोर्ट का, दैट इज एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो एक्सीडेंट्स में क्या होता है? हेडिंग होती है बाय अंबिका राय कॉमा स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है, क्योंकि आप किसी एक्सीडेंट के बारे में बता रहे, तो न्यूज़पेपर को तो न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स ही बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्लेस कॉमा डेट करते हैं। जैसे इवेंट्स हो रहे थे तो हम फर्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आती है उसमें हम प्लेस कॉमा डेट लिखते हैं। ऑल राइट, तो पहले पैराग्राफ में हम बताते हैं कि एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। फिर सेकंड में हम बताते हैं व्हेन एंड व्हाई, यानी कब हुआ और क्यों हुआ। एंड थर्ड पैराग्राफ में हम बताते हैं कि अगर कोई लोगों को नुकसान पहुंचा है तो उनको कॉम्पनसेट किया गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में हम बताते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम दोस्तों। Rishikesh is popular in India for its river rafting. A well-known rafting guide gets drowned in the river after saving 4 Mumbai tourists. Write a report to be published in local daily covering this rafting mishap. ठीक है, तो ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो वहाँ के एक राफ्टिंग गाइड ने 4 लोगों की जान बचाई, लेकिन वो खुद डूब गए। तो इसके बारे में हमको लिखना है। तो हम क्या देंगे? राफ्टिंग गाइड ड्राउन्स आफ्टर सेविंग 4 लाइव्स। एक कैची सी हेडलाइन दे दी बाय एंडी सरीन स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है। फिर मैंने क्या करा? जगह का नाम कॉमा डेट डाल दी, तो देहरादून कॉमा 17 अप्रैल 2021 या जो भी आपको डेट डालनी हो। फिर 3 पैराग्राफ में बताऊंगी। पहले में वेयर एंड हाउ, कहाँ पर हुआ, दूसरे में बताऊंगी कब हुआ, क्यों हुआ, और थर्ड में बताऊंगी कि कॉम्पनसेशन दिया गया। गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, बिठाई गई है कि इंक्वायरी होगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और कॉम्पनसेशन दिया जाएगा पीड़ितों को। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो राइटिंग सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से क्लास 12 का राइटिंग सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।